हेलो एवरीवन। आज हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे कि हमारे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो क्या कहलाते हैं। तो इनको समझने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये हमारे राहुल गांधी हैं। अगर हम राहुल गांधी के बारे में बात करें तो राहुल गांधी जो है इनको खाने में 5 रोटी, दाल, चावल, सब्जी चाहिए होती है। तो अगर इनको 5 रोटी, दाल, चावल, सब्जी मिल जाए तो ये प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक बार राहुल गांधी का निमंत्रण जो है वो हमने अपने घर में किया और हमने अपने घर में इनको 5 रोटी, दाल, चावल, सब्जी जो है वो खिलाई। तो ये प्रसन्न हो गए। तो जब ये 5 रोटी, दाल, चावल, सब्जी खा के हमारे घर से निकले तो ये कैसे निकले? सैचुरेटेड होके निकले। इनका पेट जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ था। तो इसका मतलब है कि जब ये हमारे घर से निकले तो सैचुरेटेड होके निकले। फिर एक बार क्या हुआ कि राहुल गांधी का निमंत्रण जो है वो एक महाकंजूस आदमी ने किया। तो राहुल गांधी उनके घर खाना खाने गए तो उसने खाने में 2 रोटी, दाल, चावल, सब्जी दी। राहुल गांधी बोले और रोटी लाओ। तो वो कहता है कि बस इतने ही रोटी है, हम आपको इतने ही खिला सकते, इससे ज्यादा नहीं खिला सकते। तो राहुल गांधी खाना खा के बाहर निकल आए। तो राहुल गांधी जब खाना खा के बाहर निकले तो वो कैसे निकले? अनसैचुरेटेड निकले। मतलब अभी राहुल गांधी का पेट नहीं भरा था, अभी उनको और खाना खाना था। तो ये कंडीशन कैसी है? अनसैचुरेशन कंडीशन है। फिर एक दिन राहुल गांधी का निमंत्रण जो है एक महादानी आदमी ने किया। तो राहुल गांधी उनके घर खाना खाने गए। तो राहुल गांधी ने 5 रोटी, दाल, चावल, सब्जी जो है वो खाई तो प्रसन्न हो गए। फिर एक कटोरी खीर लाई गई। राहुल गांधी ने खीर की तरफ देखा और एक कटोरी खीर जो है वो खा ली। फिर महादानी आदमी बोलता है और खीर खाओगे? तो राहुल गांधी बोलते हैं बस अब नहीं खाएंगे, पेट भर गया। फिर एक रसगुल्ला लाया गया। तो राहुल गांधी ने रसगुल्ले की तरफ देखा तो और रसगुल्ला तपाक से खा लिया। फिर महादानी आदमी बोलता है और रसगुल्ला खाओगे? राहुल गांधी बोलते हैं अब नहीं खाएंगे। तो महादानी आदमी बोलता है नहीं, ये एक रसगुल्ला तो और आपको खाना पड़ेगा। तो राहुल गांधी कहते हैं नहीं, अब नहीं खाएंगे, पेट भर गया है। तो उसने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले। बोले अगर आपने ये रसगुल्ला खा लिया तो 100 रुपए आपके हो गए। तो राहुल गांधी ने जैसे ही 100 रुपए की तरफ देखा, रसगुल्ला उठा के खा लिया। फिर उसने कहा कि अगर आपने एक रसगुल्ला और खा लिया तो 100 रुपए और आपके हो जाएंगे। राहुल गांधी बोलते अब नहीं खाएंगे। तो फिर उसने 500 का नोट निकाला। तो जैसे ही राहुल गांधी ने 500 रुपए देखे, एक रसगुल्ला और खा लिया। फिर उसने कहा कि हम 500 रुपए आपको और देंगे अगर आपने एक रसगुल्ला और खा लिया। तो राहुल गांधी बोलते नहीं नहीं, अब नहीं हम खाएंगे। फिर उसने 2000 रुपए निकाले। उन्होंने कहा कि अगर आपने एक रसगुल्ला और खा लिया तो 2000 रुपए हम आपको देंगे। तो उन्होंने एक रसगुल्ला और खा लिया। फिर उसने कहा कि अगर आपने एक रसगुल्ला और खाया तो हम आपको 2000 रुपए और देंगे। राहुल गांधी बोलते अब नहीं खाएंगे, पेट भर गया है। फिर उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, खाओ, ये 2000 रुपए है, देखो ये 2000 रुपए है, अगर आपने खा लिया तो ये 2000 रुपए आपके हो जाएंगे। राहुल गांधी बोलते नहीं नहीं नहीं, अब नहीं हम खाएंगे। राहुल गांधी सोचते जा रहे थे कि अगर ये पैसा बढ़ाए तो हम अपने पेट में जगह बनाएं, लेकिन उसने पैसा नहीं बढ़ाया तो राहुल गांधी के पेट में जगह भी नहीं बनी। तो राहुल गांधी जब घर से बाहर निकले तो कैसे निकले? सुपर सैचुरेटेड होके निकले। सुपर सैचुरेटेड का मतलब है कि 2000 रुपए ऑफर करने के बाद भी राहुल गांधी ने खाना नहीं खाया। हाँ, अगर 5000 रुपए ऑफर किए जाते तो राहुल गांधी एक रसगुल्ला तो और खा लेते, लेकिन चूंकि रुपए नहीं बढ़ाए गए इस कारण राहुल गांधी के पेट में जगह भी नहीं बनी। तो ये कंडीशन कैसी है? ये सुपर सैचुरेटेड की है। तो ये तो हो गई हमारी कहानी। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो हम ये कहानी थोड़ी लिख के आएंगे। हमको तो पेपर में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है। तो देखो जरा, ये जो हमारे राहुल गांधी हैं, आप ये मान लो कि ये एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो राहुल गांधी हमारे कैसे हो गए? सॉल्वेंट की तरह हो गए। जो हमारा खाना था वो क्या हो गया? वो सॉल्यूट हो गया। और ये जो पैसे थे, ये जो रुपए थे, ये क्या हो गया? ये हमारा टेम्परेचर हो गया।
तो देखो जरा, अब हमने क्या किया कि 100 ml जो है वो वाटर ले लिया, मतलब ये हमारा हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। और टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस रखा, तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 100 मिलीलीटर वाटर जो है वो कितना शुगर जो है वो डिजोल्व कर सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है कि कितना शुगर जो है वो डिजोल्व कर सकता है। तो हमने पाया कि ये 10 स्पून शुगर जो है वो डिजोल्व कर सकता है। और अगर आपने इसमें 10 स्पून शुगर डिजोल्व करा दिए तो ये जो पूरा बना है 10 स्पून शुगर, 100 ml वाटर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये जो तीन कंडीशन है ये कैसी हैं, ये सैचुरेटेड कंडीशन है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हमारी डेफिनेशन क्या होगी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट, इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर अनसैचुरेशन की अगर हम बात करें तो हमने 100 ml वाटर लिया, हमको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ये 10 स्पून शुगर जो है वो डिजोल्व कर सकता है, लेकिन ये महाकंजूस के पल्ले चढ़ गया तो उसने 5 स्पून शुगर ही डिजोल्व कराई, बोले और ज़्यादा शुगर हम डिजोल्व नहीं करा सकते, तो ये कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी कि लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखो जरा, हमको पता है कि अगर हमारा 100 ml वाटर है, ठीक है, 100 ml वाटर है, 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने लिया और ये इसकी कैपेसिटी है कि 10 स्पून शुगर जो है वो डिसॉल्व करेगा। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, टेम्परेचर 25 से हमने 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 11 स्पून शुगर हो गई। हमने टेम्परेचर और बढ़ाया, हमने टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 12 स्पून शुगर जो है वो डिसॉल्व हो गई। समझ रहे बात को, हमने टेम्परेचर और बढ़ाया 70 डिग्री कर दिया, तो 13 स्पून शुगर हो गई। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे सॉल्यूट जो है वो और ज़्यादा डिसॉल्व होता जा रहा है। अब आपने 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रोक दिया तो 13 स्पून शुगर ही उसमें डिसॉल्व हो सकती है, और ज़्यादा शुगर नहीं हो सकती। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी शुगर का और ज़्यादा अमाउंट डिसॉल्व होगा, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं बनेगा और कि और ज़्यादा शुगर जो है वो उसमें डिसॉल्व हो पाए। तो ये कंडीशन हो गई हमारी सुपर सैचुरेटेड की, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जरूर शुगर और ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो फिर और ज़्यादा शुगर जो है वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर सॉल्यूट का अमाउंट जो है और ज़्यादा डिसॉल्व हो रहा है तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो सुपर सैचुरेटेड का मतलब है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो और ज़्यादा अमाउंट जो है वो हम शुगर का डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो कंडीशन हमारी सुपर सैचुरेटेड कहलाती है। अगर हम 70 डिग्री सेल्सियस से फिर से टेम्परेचर 25 ले आए, मतलब सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, ठंडा कर दें, कूल कर दें, और टेम्परेचर कितना ले आए, 25 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन पे जो एक्सेस ऑफ शुगर डिसॉल्व थी, कितनी शुगर डिसॉल्व हो गई थी, 3 स्पून एक्सेस में डिसॉल्व हो गई थी, तो आपको 3 स्पून शुगर जो है यहाँ पे क्या होगा, पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा, क्रिस्टल के फॉर्म में जो है मिल जाएगा।
ये हमारा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।